अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज से हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स आईटी के स्टूडेंट्स के अलावा सीएस के स्टूडेंट्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। अगर हम कोर्स ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या है। ठीक है, अब देखा जाए तो हर चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन डेप्थ जाने के लिए हमें उसके बेसिक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और प्रोग्रामिंग की फील्ड में जितने भी बीएस डिपार्टमेंट्स हैं लाइक आईटी, सीएस, इनमें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को ही प्रेफर किया जाता है। इस कोर्स में हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, प्रोग्रामिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग क्या होती है, डिफरेंट प्री टेक्नोलॉजीज जो प्रोग्रामिंग में यूज होती हैं वो सब क्या हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमें प्रोवाइड की गई हैं जिनमें हम अपने प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स कंप्लीट करेंगे। रिकमेंडेड बुक्स की बात करें तो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक गिवन है वो डिटेल एंड डिटेल C++ हाउ टू प्रोग्राम। हम इसी बुक को फॉलो करेंगे और 1 बाय 1 इसके सारे चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू द एंड चैप्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स आउटलाइन की। कोर्स आउटलाइन में हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमने पूरे कोर्स में कवर करना है। ओके, तो इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि हमने फर्दर इस कोर्स में क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ने हैं। समटाइम्स स्टूडेंट्स टॉपिक्स को देख के ही शॉक्ड हो जाते हैं, ओ माय गॉड हमने आगे पता नहीं क्या पढ़ लेना है। और क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना। अगर आपके पास पहले से ही इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, तो अगर देखें फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंपाइलर्स। हम इस कोर्स में देखेंगे, अभी मैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको इन डेप्थ भी बताऊंगी। फ्लो चार्ट, सीडो कोड, डाटा स्टोरेज। अब फ्लो चार्ट, सीडो कोड, डाटा स्टोरेज क्या है? फ्लो चार्ट में हम लॉजिकल व्यू देखेंगे अपने प्रोग्राम का। कोई भी प्रोग्राम हमने रन करना है और हमने देखना है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर इसका कैसा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट हमें वो बताएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीडो कोड्स की। तो सीडो कोड ये इंग्लिश स्टेटमेंट्स होती हैं। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको सबसे पहले सीडो कोड में लिखा जाता है। सीडो कोड हमारी अपनी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। आल तो इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है लेकिन बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा स्टोरेज। अब ऑब्वियसली जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें कहीं पे स्टोर करना होगा, तो डाटा स्टोरेजेस के बारे में भी हम इस पे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू C++। ये पूरा कोर्स हम C++ लैंग्वेज में ही करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड UML। अब C++ लैंग्वेज हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब वो कौन सी फैसिलिटी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP, ये भी आप आने वाले कुछ सेमेस्टर्स में इसका कोर्स भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, हम प्रोग्राम में अपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हैं। जैसे अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है और हम चाहते हैं कि सेकंड को स्किप करके थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, तो इस तरह हम कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फंक्शंस एंड रिकर्जन। फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल, फंक्शंस को हम यूज क्यों करते हैं? जब हम अपने प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं और वो मॉड्यूल्स एज अ फंक्शन वर्क करते हैं, हर मॉड्यूल का अपना एक डिफरेंट टास्क होता है, वो आ जाते हैं हमारे फंक्शंस में। रिकरियन ऐसे फंक्शंस जो सेल्फ कॉलिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है डीबगिंग। इफ देयर इज अ बग इन योर प्रोग्राम देन यू कैन इजीली डीबग योर प्रोग्राम। देन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, पहले जितना भी कंप्यूटर का इन्वायरमेंट है वो सारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता था। वहां पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की मदद से हम एग्जीक्यूशन करते थे, फोल्डर्स क्रिएट करते थे, डिलीट करते थे, जो कि विंडो हमें GUI की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह
सबसे पहले लिनक्स प्रोवाइड नहीं करता था, GUI बेस्ड नहीं था, तो इसलिए कमांड लाइन आर्गुमेंट से ही प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता था। तो हम थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी कमांड्स हैं जिनको हम यूज करके अपना C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्री प्रोसेसर्स के अगर हम कोई एक प्रोग्राम लेट्स सपोज रन करने लगे हैं, तो उस प्रोग्राम को रन करने से पहले ऐसी कौन सी फाइल्स हैं, ऐसी कौन सी डायरेक्टरीज हैं जिसको कंपाइलर पहले एग्जीक्यूट करेगा, देन इसका आउटपुट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आ जाता है अरेज, पॉइंटर्स एंड पॉइंटर बेस्ड स्ट्रिंग्स। अब अरेज क्या होती हैं, पॉइंटर्स क्या होती हैं, पॉइंटर बेस्ड स्ट्रिंग्स, फाइल प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर्स एंड यूनियन, सेल्फ रेफरेंशियल क्लासेस। हाँ जी, तो ये था हमारी कोर्स आउटलाइन का बेसिक ओवरव्यू।